हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण में सर्वनाम हम पढ़ रहे थे और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है? जिसको संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों को, वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि हमने एक उदाहरण से आपको समझाया था कि राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पर राम के लिए हमने वह शब्द प्रयोग किया, तो ये वह क्या है? ये आपका सर्वनाम है। ऐसे ही यहाँ 4 शब्द थे। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं और मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ देखिए बार बार संज्ञा को हम प्रयोग कर रहे हैं और ये दिखने में जो है थोड़ा सा अरुचिकर लग रहा है, यानी कि इसको पढ़ने में आपको रुचि नहीं आ रही है। तो अब आप क्या करते हैं? मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि वह स्कूल जा रहा है। मोहन की जगह हम यहाँ पर वह प्रयोग करते हैं। साथ में मोहन के पिताजी, तो उसके पिताजी पुलिस हैं। ठीक है, तो मोहन के पिताजी पुलिस हैं। तो यहाँ पर मोहन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसके पिताजी पुलिस हैं। फिर यहाँ क्या लिखा है? मोहन की माता। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मोहन की माता के स्थान पर उसकी माता। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या क्या प्रयोग किया? वह, उसके और उसकी। तो ये 3 शब्द मोहन के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग हुए हैं। तो इस यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सर्वनाम के कुछ भेद बताए हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़े, जिसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इसके बाद आपका संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। जो है ये आपके 6 सर्वनामों के भेद यहाँ पर है। इनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ उदाहरणों से देखिए। अब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताया, पर्सनल प्रोनाउन, वह सर्वनाम जिसमें आपका वक्ता होता है, आपका श्रोता होता है और तीसरा जो है कोई और होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं और उसके लिए कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। वक्ता के लिए जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, यानी वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये आपका उत्तम पुरुष में आता है। इसी के आधार पर इसके 3 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी। श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका मध्यम पुरुष में आता है और अन्य किसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो आपके अन्य पुरुष में आता है। इसी के आधार पर इसके 3 भेद भी हुए हैं। उत्तम पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए या स्वयं के लिए करता है वो आपका उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का शब्द का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तो सॉरी, ये तो नहीं होगा, तुम, तुमको, तुझे, तू होगा ये। ठीक है ना? तुझे, आपको, ये शब्द जो है किसके लिए होता है? ये श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अन्य के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? अन्य के लिए आप श्रोता और वक्ता के अलावा इस शब्द का प्रयोग आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए करेंगे। तो यहाँ पर ये अन्य पुरुष में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उत्तम पुरुष में एक वचन और बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं ये भी हमने आपको बताया। जैसे कि आपका मैं एक वचन में आएगा उत्तम पुरुष में, तो बहुवचन में हम आएगा। आप एक वचन में मुझे या मुझको कहेंगे, बहुवचन में हमें या हमको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरा और मेरे, ये एक वचन में आप कहेंगे, इसी का बहुवचन क्या हो जाएगा? हमारा या हमारे। ठीक है, आगे मेरी, ये हमारी। अब मध्यम पुरुष में आपका एक वचन में तू, आप दूसरे के लिए जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसके लिए आप तू करेंगे। तो बहुवचन में आप क्या लिखेंगे? तुम। फिर एक वचन में आप कर्म में क्या लिखेंगे? तुझे, तुझको। तो ऐसे ही इसका बहुवचन हो जाएगा तुम्हें या तुमको। फिर तेरा, तेरे, ये संबंध में आता है, ये कर्ता आपको बताए हैं मैंने। ठीक है, तेरा या तेरे, और यहाँ बहुवचन में आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही तेरी, तो तुम्हारी या तुम्हारे या तुम्हारी। अन्य पुरुष में आपका एक वचन में क्या आ जाता है? यह, वह और ये, वे, ये आपका बहुवचन में आएगा। इसे, इसको, उसे, उसको, ये एक वचन में आएगा कर्म में। इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। ठीक है, तो ये तो आप वाक्यों को देख करके समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी आगे देखिए। यहाँ पर अब आपका पहला है, इसके बाद दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चय, या फिर इसको कहेंगे आप संकेतवाचक सर्वनाम।
जब आप क्या करते हैं, निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करें। जब आप क्या करते हैं, सर्वनाम जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे यह, वह, ये हिरन है, वह बाजार गए हैं। ठीक है, वह बाजार गया है, यहाँ पर इसको ठीक कर लेंगे, वह बाजार गया है, आएगा ये है नहीं। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की माधव की यह माधव की गाय है। तो ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, संकेत। तो इसको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। संकेत का मतलब आपके सामने वस्तु या कोई व्यक्ति होगा, आप उसकी तरफ संकेत करेंगे, निश्चय वो वस्तु आपके सामने होगी, तो ये आपका क्या आ जाता है, निश्चय या संकेतवाचक। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि आपने इससे पहले जो आपका अन्य पुरुष था वहां पर भी आपका यह और वह आया था, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर हम यहाँ देखेंगे। एक उदाहरण से आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है। तो यहाँ देखिए ये निश्चयवाचक है, ये संकेत की कर रहा है किसी वस्तु की तरफ, गाड़ी की तरफ संकेत कर रहा है। अब यहाँ मैंने कहा कि राम मेरा मित्र है, आपने मुझसे कहा कि मैम राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या कहा, हम 3 लोगों के लिए शब्द प्रयोग करेंगे, एक वक्ता के लिए, एक श्रोता के लिए या अन्य पुरुष के लिए। तो यहाँ वक्ता और श्रोता बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं राम के लिए। राम कोई अन्य पुरुष है, यहाँ पर राम मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर क्या बता रहे हो, राम मेरा भाई मित्र है या भाई है, आप कुछ भी बोले, और वह दिल्ली में रहता है। तो आप वक्ता है, मैं श्रोता हूँ और राम यहाँ पर अन्य पुरुष है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वाक्य को लेते हुए उसको अर्थ को जानेंगे कि क्या बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वह आया है लेकिन ये वह पुरुषवाचक के लिए है। ठीक है ना, ये वह पुरुषवाचक के लिए है। अब यहाँ निश्चयवाचक संकेत में यह मेरी गाड़ी है, तो मैं गाड़ी की तरफ संकेत करूंगी और आपको बताऊंगी ये मेरी गाड़ी है या फिर वह राम की गाड़ी है। तो यहाँ पर वस्तु आपके सामने होगी और हम उसकी तरफ संकेत करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली अंतर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या कहा था आपको। इसके बाद आपका तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट नहीं है, जो निश्चित नहीं है। ठीक है ना, तो जो निश्चित नहीं है, तो जैसे यहाँ उदाहरण से आप समझ लीजिए, बाहर कोई है, अब कौन है वो नहीं पता है, वो निश्चित नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ कुछ नहीं क्या है, कुछ वो पता ही नहीं है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई डेफिनेट नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ आप देखिए इन शब्दों से आपको पता चल रहा है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ, ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ एक आपने उदाहरण से इसमें एक प्रश्न दिया था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहले ही वाक्य में हुआ है, उन्हें कुछ दे दो। इसमें है कौन ऐसा कहता है, तो ये जो है प्रश्नवाचक आपका यहाँ पर है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अनिश्चय नहीं है, इसमें ऐसा लिखा है कि प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है। अब अभिनव इधर आया है, तो अभिनव इधर आया है ये आपका अलग है, इसमें कोई भी आपका सर्वनाम आपको नहीं दिख रहा है। वह खाकर सो गया, तो वह खाकर सो गया, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, क्योंकि बात हो रही है, जब मैं किसके बारे में, किसी के बारे में कह रही हूँ बात, कि वो खाकर सो गया है, यानी कि मैं किसी से कह रही हूँ और वक्ता भी यहाँ पर है, श्रोता भी यहाँ है, और किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तीसरे पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि उत्तर इसका क्या है, उन्हें कुछ दे दो, यही इसका उत्तर है। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। देखिए, एक बार हम पिछला जो आपका है उसको एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं, ताकि आपका पढ़ने का रिदम बना रहे, और जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है वो भी उनको उसे, जो कल की क्लास में नहीं थे, तो वो भी इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए, अब है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम हेडिंग डालेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, चलिए इसकी परिभाषा क्या लिखी है कि सर्वनाम जो किसी दूसरी संज्ञा
सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है वह आपका संबंध वाचक सर्वनाम है। अब उदाहरण देखिए, जो करेगा सो भरेगा। उदाहरण है इसका, जो करेगा सो भरेगा। अब यहाँ देखिए, जो शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है, यहाँ पर जो शब्द है जो करेगा, कौन करेगा, वो कोई या तो संज्ञा होगा या संबंध क्या होगा, सर्वनाम होगा। जो करेगा, करने वाला या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर सो जो है क्या है, नित्य संबंधित सर्वनाम है, यानी कि ये इससे क्या हो रहा है, संबंधित है। तो जो करेगा ये आपका यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध किसका, जो करेगा सो भरेगा। जो काम करेगा, जैसा भी जो बोलते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर जो शब्द है ये संबंध वाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए, और जो कौन होगा, वो तो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ दो उदाहरण और हैं, तो देखिए, जो या उसे, जो और उसे। तो यहाँ पर भी देखिए, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर जो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखो, जो कर्म करेगा, तो जो किससे संबंधित है, वो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित है। देखो, कर्म कौन करेगा, कर्म तो जो है। अब ये जो है किससे संबंधित है, ये आपका किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया नहीं है, लेकिन उसका संबंध किससे है, इस जो का संबंध किससे है, या तो संज्ञा होगा वो, या तो सर्वनाम होगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर क्या बता रहा है, यही आपका संबंधवाचक यहाँ पर सर्वनाम है। और यहाँ पर देखिए, ऐसे शब्दों को आप क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को आप संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो, जिसकी, जिसकी लाठी, किसकी लाठी होगी, कोई सर्वनाम होगा, कोई संज्ञा होगा, और उसी संज्ञा का यहाँ पर क्या किया गया है, इसके साथ संबंध बता रहा है, जिसकी लाठी। अब लाठी किसकी है, कोई संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर संबंध बताता है ये कौन, जिसकी शब्द, जो और उसी। तो जो और उसी, यानी कि ये दोनों शब्द किससे संबंधित है, ये किसी संज्ञा से है, और वहां पर सर्वनाम प्रयोग किया गया होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो यहाँ देखिए, एक यहाँ उदाहरण दिया है, प्रश्न है। तो यहाँ क्या लिखा है, जो करेगा सो भरेगा, ये तो आप जानते ही हैं, ऊपर आपने किया भी है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर कोई संज्ञा और सर्वनाम नहीं है, ये एक जनरल बात है। उसके पास कुछ है, तो ये तो आपका कुछ कौन सा शब्द आ गया है, ये तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया है। वह इधर ही आ निकला। यहाँ पर ये आपका पुरुषवाचक हो गया। तो जो करेगा सो भरेगा। तो ये जो किसको बताया गया है, ये किसी सर्वनाम को बताया गया होगा, ये संज्ञा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसका संबंध किससे है, किसी संज्ञा या सर्वनाम से है। तो यहाँ पर ये किसका संबंध बता रहा है, कोई ना कोई होगा, कोई पर्सन ही तो होगा, जो करेगा सो भरेगा। तो कोई आदमी होगा, कोई ह्यूमन होगा, कोई मनुष्य होगा, जिस जो काम करेगा और वही भरेगा। तो यहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ इसका संबंध बताया गया है, ठीक है ना। ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसको कहेंगे आप। तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जैसा कि नाम ही प्रश्नवाचक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो देखिए, सर्वनाम में किसी भी प्रश्न का बोध होता है। जब सर्वनाम में किसी भी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम
देखो ये सर्वनाम है तुम, और इसमें किसी प्रश्न का बोध हो रहा है। ठीक है, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो ये भी आपका सर्वनाम है और इसके साथ प्रश्नवाचक जो है शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन क्या शब्द वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में जब किसी प्रश्न का बोध होता है तो उसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे यहाँ सर्वनाम तुम है और इस तुम के साथ कौन लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज और लिखी है कि कौन शब्द का प्रयोग प्राणी के लिए होता है। ठीक है, आप प्राणी के लिए क्या शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जड़ पदार्थों के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ ये तुम जो है प्राणी के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ तुम कौन हो, तो मैं यहाँ प्राणी के लिए प्रश्न कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, आप किसी पदार्थ की बात कर रही हूँ। जैसे कि आपने पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप सजीव प्राणियों के लिए आप कौन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, क्या सॉरी क्या का प्रयोग नहीं किया जाता है प्राणियों के लिए। ठीक है, क्या का प्रयोग आप क्या करेंगे, जो आपके जड़ पदार्थ हैं उनके लिए आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तुम क्या कर रही हो, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये आपका सर्वनाम है और इसी सर्वनाम के साथ यहाँ पर क्या लगा है, क्या राम पास हो गया, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ये आपका क्या है, राम, और राम आपका यहाँ पर क्या है, वहां कौन खड़ा है। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रश्नवाचक है। तो देखिए क्या कौन कैसे सर्वनाम शब्द जो है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर है, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कुछ वाक्य लिखे हैं, आपको यह काम करना है, वह पढ़ता लिखता है ना, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ कौन पढ़ रहा है, वहाँ कौन पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए आपको यह काम करना है, ये तो प्रश्नवाचक है ही नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए वह पढ़ता लिखता न है ना, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं है। आप कहाँ रहते हैं और वहाँ कौन पढ़ रहा है, पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसमें आपका ये भी प्रश्नवाचक में आ सकता है, लेकिन इसका उत्तर यहाँ दिया है वहाँ कौन पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए अब है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम जो तीनों पुरुष जिसमें उत्तम पुरुष, आपका मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने लिए, मैं खुद लिख लूंगा, मैं खुद, निजत्व के लिए, तुम अपने आप, तुम अपने आप, तुम के लिए ही ये प्रयोग किया गया है। तो निजत्व सर्वनाम, निज का मतलब क्या है, जो तीनों पुरुष जिसमें उत्तम मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं। जैसे इसने क्या कहा कि मैं खुद लिख लूंगा, तो मैं जो है यहाँ क्या है, ये आपका उत्तम पुरुष है और ये अपने को ही कह रहा है कि मैं खुद लिख लूंगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। तुम क्या है, तुम आपका मध्यम पुरुष है, तुम आपका मध्यम पुरुष है, और अपने आप किसको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इस प्रश्न को आप तुम अपने आप करें। ठीक है, तो मैं मध्यम पुरुष की बात कर रही हूँ, किसके लिए कह रही हूँ, मध्यम पुरुष के लिए, श्रोता के लिए कह रही हूँ, और मैं आपको ही कह रही हूँ कि आप स्वयं करें।
या अपने आप करें। स्वयं भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या दूसरा यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है अपने आप। ठीक है, तो ये तुम के लिए, तुम क्या है, मध्यम पुरुष है, अपने आप चले जाना, तुम अपने आप चले जाना, तो तुम जो है स्वयं अपना काम करना। तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम को बता रहा है। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, तो वह क्या है, कोई लड़की है, सकती है, ये क्या बता रहा है, ये स्त्रीलिंग में है। वह गाड़ी स्वयं चला सकती है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे वह गाड़ी स्वयं, यानी कि हम बात कर रहे हैं मध्यम पुरुष के लिए, और मध्यम पुरुष में भी उसी की बात कर रहे हैं कि वही काम करेगी, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम में आपको क्या क्या दिया है, ऊपर दिए गए वाक्य में खुद, अपने आप, स्वयं, सारे शब्द जो है सर्व, ये क्या बता रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप खुद, अपने आप, स्वयं, या ये शब्द, ठीक है, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के आपने 6 भेद पढ़ लिए। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं कौन से पुरुष में है, मैं आपका उत्तम पुरुष में है, क्योंकि मैं अपने लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ या करता हूँ, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं जो है आपका उत्तम पुरुष में है, और अपना काम ये स्वयं कर रही हूँ, मैं अपना काम स्वयं, तो ये स्वयं आपका क्या है, ये अपना काम, ये आपका किसमें आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा और मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, तो यहाँ अपना, अपने, आप, यह शब्द अपने आप या अपने तो का बोध कराते हैं, किसका, अपनत्व का बोध कराते हैं। ठीक है ना, अपने या अपनत्व का बोध कराते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो उदाहरण से आपने समझ लिया है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो सर्वनाम है और सर्वनाम के 6 भेद हैं, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इसको हम, सर्वनाम को हमने पढ़ा, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है सर्वनाम के भेद, आप उसे एक बार लिख लीजिएगा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। चले, जीआईसी डिगाली चौड़, चलिए। मैम मेरा नाम आयुष भट्ट है। ठीक है आयुष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, सर्वनाम के हमने भेद पढ़े। कितने भेद है बेटा सर्वनाम के? मैम 5। कौन कौन से? सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चे? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन अब हमें आगे भी पढ़ना है, सर्वनाम के भेद भी होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं? आप 5 बता रहे हो, 6 होते हैं। चलिए नाम बताइए, 5 के नाम बता दीजिए। एक मैं बता दूंगी आपको। इससे पहली क्लास में थे आप? जी मैम। तो आपने लिखा नहीं, नोट डाउन नहीं किया? अभी आए मैम, अभी आए हम। नहीं, कल की क्लास में थे आप? नो मैम। चलिए ठीक है, बैठ जाइए और अपनी नोटबुक निकालें बेटा। सभी बच्चे नोटबुक निकालें
और यहाँ पर देखिए सर्वनाम की हमने 6 भेद पढ़े हैं, ठीक है। और सभी बच्चे से नोट डाउन करें, दिगाली चार्ट, सभी बच्चे नोट डाउन करें। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको आप इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। दूसरा है आपका निश्चयवाचक, या इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाएगा, प्रेडिकेट प्रोनाउन इसको हिंदी इंग्लिश में कहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के, और हमने सभी भेदों को पढ़ भी लिया है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी से। लिखने के बाद आप माइक से बोलेंगे कि हमारा हो गया है, ठीक है। हैंड रेज करेंगे, यदि आपका हो जाता है तो हैंड रेज करें। तो 6 भेद हैं सर्वनाम के। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको आप संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन आपका। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर देखेंगे आप सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, आगे पीछे हो गया। ये हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। पुरुषवाचक में आपका क्या क्या आ जाता है, मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक में स्वयं, अपने लिए जो बात हम करते हैं। निश्चयवाचक में यह, वह और उसे। और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द आते हैं। संबंधवाचक में जो, सो और जिसे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और प्रश्नवाचक में कौन और क्या शब्द यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप बना लेंगे सर्वनाम के भेद में, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको कंप्लीट ये बता दिया है पुरुषवाचक, और नहीं आपने पढ़ा है तो इसको हम कल फिर पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे सर्वनाम के भेदों को। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ये आपने सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, मैं, उसका, आपका आदि शब्द जो है यहाँ पर आ जाते हैं। पहला आपका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम वक्ता का मतलब होता है बोलने वाले, श्रोता सुनने वाला, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक में 3 लोगों के लिए यहाँ पर हम शब्द प्रयोग करते हैं, एक वक्ता बोलने वाले के लिए, दूसरा आपका श्रोता सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुष के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका वो क्या हो जाता है, पुरुषवाचक में आता है। इसी के आधार पर इसके 3 भेद हुए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है, जिन शब्दों का प्रयोग आप अपने स्वयं के लिए या खुद के लिए करते हैं, तो वो आपका उत्तम पुरुष में आ जाता है। ऐसे ही मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग आप श्रोता सुनने वाले के लिए करते हैं, तो ये आपका मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में, जिसमें आप वक्ता और श्रोता के संबंध को छोड़ करके, यानी कि वक्ता और जो आपका श्रोता है इसकी बात न करके किसी अन्य के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो आपका अन्य पुरुष में आएगा। ये हमने एक प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था, और यदि आपको दोबारा इसको पढ़ना है तो आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।